मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं लाइफ में, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूं। मैं पैसे तो बहुत कमाना चाहता हूं, नाम भी बहुत कमाना चाहता हूं, पर समय मेरा साथ नहीं देता। मेरे रिश्तेदार मेरा साथ नहीं देते, मेरा पड़ोसी मेरा साथ नहीं देता, मेरे क्लासमेट मेरे साथ नहीं देते, मेरा मजाक उड़ाते हैं। अगर आपके दिल में भी बहुत बड़े सपने हैं और आप भी अपने सपनों को बहुत जल्दी पाना चाहते हो, तो आज से ही, इसी पल से ही ये 10 आदतें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपकी जिंदगी में डाल लेना, क्योंकि समय कम है और आपकी लाइफ में कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। बिना एक भी मिनट गंवाए मैं आपको इन 10 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो न केवल देश में आपका नाम करेगी, बल्कि दुनिया में देश का नाम भी करेगी और क्रेडिट जाएगा। ओनली टू यू। आपको आदत नंबर 1। अगर आप अपनी जिंदगी में जल्दी सफल होना चाहते हैं, अपने सपनों को प्राप्त करना चाहते हो, तो आदत नंबर 1 बनाइए। 1 डे 1 गोल, 1 डे 1 गोल। ये रूल आपको बनाना होगा। एक दिन एक लक्ष्य छोटा हो, बड़ा हो बेटर, बट वह लक्ष्य जो आपको उस एक बड़े लक्ष्य की तरफ लेकर के जाए। जब भी रोज सुबह आप नींद से उठो ना, तो आपके पास उस दिन का एक टारगेट होना चाहिए। छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर यह करता है कि आपके पास एक टारगेट हो जो आपको सारे दिन मेहनत करवाए, जो आपको सारे दिन हिम्मत दे। अपनी औकात बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए आपके पास हर सुबह की पहली किरण के साथ, आपके जिस्म के पहले सांस के साथ, कि अगर आज का दिन डलेगा, आज का दिन डलेगा। अगर आज मुझे नींद की पहली झपकी आएगी ना, तो इस टारगेट को अचीव करने के बाद ही आएगी। लाइफ विदाउट गोल इज डी क्रिकेट विदाउट बॉल। बॉल के बिना क्रिकेट का कोई मतलब है, गोल के बिना लाइफ का कोई मतलब है आपका। जो एक बहुत बड़ा सपना है लाइफ में कि आपके पास 1 करोड़ होने चाहिए, एक SUV होनी चाहिए, एक 5 BHK फ्लैट होना चाहिए, iPhone Max Pro चाहिए। उस बड़े लक्ष्य के लिए आपको हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे। ये छोटे छोटे लक्ष्य वो छोटी छोटी सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर आप टॉप पर पहुंचेंगे। जल्दी सफल होने के लिए रूल नंबर 2, इस वीडियो का अपना नजरिया बदलिए। नजर का इलाज है इस दुनिया में, लेकिन नजरिए का नहीं है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नजर और नजरिया क्या होता है? नजर जिससे आप दुनिया को देखते हो, और नजरिया वह जिससे आप जिंदगी को देखते हो, अपनी मुसीबतों को देखते हो, अपनी खामियों को देखते हो, अपनी खूबियों को देखते हुए, अपनी लाइफ की चुनौतियों को देखते हो और अपनी सिचुएशंस को देखते हो। नजर 6 बाइट वालों की हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, चश्मा लग जाएगा। लेकिन नजरिया ऐसा होना चाहिए ना कि आप अपनी जिंदगी को 10 साल बाद भी इमेजिन कर सको कि मैं 10 साल बाद में अगर जिंदा होऊंगा तो वहां पर होऊंगा। सही गलत की पहचान कर सकूं, कौन सी चीज आपके लिए बढ़िया है, कौन सी चीज आपके लिए घातक है, इसकी पहचान कर सको। नजरिया बदलोगे तो आपकी जिंदगी में आने वाले नजारे बदलेंगे। हर मुश्किल, हर चुनौती एक मौका और एक अपॉर्चुनिटी लगी। जिस नजरिए से देखोगे वैसी नजर आएगी। ये जिंदगी और नजरिया बदल दोगे तो बदल जाएगी। ये मत देखो कि आपके पास में क्या नहीं है, बल्कि यह देखो कि अगर आपके पास में आज कुछ नहीं है तो कितना कुछ बचा है जो आप पा सकते हो। ये मत देखो कि मुश्किलें कितनी बड़ी है, बल्कि यह देखो कि आपका हौसला कितना बड़ा है। बल्कि यह देखो कि इस मुश्किल को अगर एक बार पार कर लोगे तो उसके बाद में आप कितने कॉन्फिडेंट रहोगे, कितने सीख जाओ, कितने गर्व से कहोगे, यार देखो मैंने कर दिखाया। हम बता अपने सपने मुश्किलों की वजह से नहीं, बल्कि अपने घटिया नजरिए की वजह से प्राप्त नहीं कर पाते। सोचो तो गिलास आधा खाली है, और सोचो तो गिलास आधा भरा है। नंबर 3, जिंदगी में सपने को जल्दी प्राप्त कर लेगा। गलतियों को लेकर के मत बैठो। उस इंसान ने कुछ नया करने की कोशिश नहीं करी। लाइफ में जिसने आज तक कोई गलती नहीं करे, उस इंसान ने कुछ सीखा ही नहीं। आज तक जिसने गलती नहीं करी, आज गलतियों को आप सुधार नहीं सकते। गलतियां होती ही सुधार करने के लिए हैं। जो गलतियां हो चुकी उनको नहीं सुधार सकते, बल्कि गलतियां होती ही आपको सुधारने के लिए हैं। गलतियां आपको सुधारने के लिए आती हैं। जिंदगी का और दुनिया का सच्चा आईना आपके सामने लाने के लिए होती है। गलतियां आपको सबक दिलाने के लिए होती है। अगर आपको ठोकर नहीं लगेगी तो आप आगे के सफर में संभल कर कदम कैसे उठाना सीखोगे। अगर आपसे गलतियां नहीं होगी तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि आप में कमी कहां है। रूल नंबर 4, सेल्फ डिसिप्लिन को स्ट्रांग बनाइए। अभी आपने अपने आप पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइए। खुद पर खड़ूस नहीं रहोगे तो आपका मन आपको
वह सब फालतू कामों में एंगेज करके रखेगा जिनका कोई आउटपुट नहीं निकलने वाला। जब आपका खुद पर कंट्रोल नहीं रहेगा तो आप फिर केवल उन कामों में टाइम वेस्ट करोगे जिनसे केवल आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में बनाए रखोगे। आपका मन तो आपको कभी नहीं कहेगा कि सुबह उठ और 5 किलोमीटर दौड़। सुबह 5 बजे उठ करके 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए ना ड्रीमिंग से ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। खुद का खुद पर शासन अनुशासन कहलाता है। क्या कहलाता है अनुशासन? सेल्फ डिसिप्लिन। आपको मजा नहीं आ रहा लेकिन करना है। वह काम क्यों करना है? क्योंकि मेरे लिए जरूरी है। पहले जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे होते थे उनको कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। क्यों? क्योंकि वह सेल्फ डिसिप्लिन बन जाए ताकि वह अपने मन को बांध कर रख सके, क्योंकि इतना बड़ा राज्य उनको संभालना है। मोटिवेशन आपसे काम करवा सकता है लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज है जो आपको ग्रो करती है। 5वां रूल, अगर आप जिंदगी में जल्दी सफल होना चाहते हो तो वह यह है कि बस चलते रहो। दिल्ली से कन्याकुमारी पहुंचने के लिए ट्रेन को कई पड़ाव से गुजरना पड़ता है। कई स्टेशन, साथ ही बीच में कई बार इंजन चेंज होता है, कई बार स्टॉप चेंज होते हैं। चाहे कुछ भी हो लेकिन ट्रेन रुकने नहीं चाहिए। वही स्टॉपेज आया, लोग चढ़े उतरे, चलती गाड़ी दैट से। अगर आपको किलोमीटर दौड़ना है तो लोंगरे साहब ने कभी अगर करी है तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि आपको बस रुकना नहीं है। अगर रुक गए तो फिर दोबारा चलने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं बचेगी, जिससे आपका रुकने का मन करेगा। वहां पर अपने आप को थोड़ा सा पुश कर दे। बस जहां पर आपको लग रहा कि मुसीबतों से तंग आ रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को पुश कर दो। बस इतना सा ध्यान रखो कि रुकना नहीं है। बस सफर रुकने के लिए शुरू नहीं होता है, सफर होता खत्म करने के लिए। शुरू और फिनिश होने के बाद में जो सुकून मिलता है, आपको उस सुकून को पाने के लिए जो आपने शुरू किया था तो फिर उसको पाए बिना कैसे बंद कर सकते हैं। आपको चलते रहना है। इसीलिए लाइफ में अगर आप कोई भी ड्रीम जल्दी पूरा करना चाहते हो तो एक बात याद रखना कि आपको बस रुकना नहीं है। धीरे चलो, घेर के चलो, रगड़ चलो, कैसे भी चलो, लेकिन चलते रहना। अलग अलग दौर आएंगे जब स्पीड आपकी वैरी करेगी, मेहनत कम ज्यादा होगी, पर रुकना नहीं है मेरे दोस्त। वीडियो के लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जब भी मेहनत के मैदान में आपका मन करे रुकने का तो एक बात याद रखना कि आप वह नहीं जो अपने नाम के लिए काम कर रहे हो, बल्कि आप वो हो जो दुनिया में देश का नाम करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत के दम पर सक्सेस हासिल करके देश में अपना और अपने परिवार का ही नहीं बल्कि देश का दुनिया में भी नाम करके अपना भारतीय होने का फर्ज निभाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।